मेरा नाम ईला है और आज मैं आपको वो रात सुनाने वाली हूँ, वो रात जिसने रेयान की पूरी जिंदगी बदल दी और शायद मेरी भी। रेयान नया नया हमारे यूरोपी गांव में आया था। खूबसूरत सा गांव, लेकिन लोगों की आंखों में हमेशा एक अजीब खौफ, जैसे वो किसी छुपे हुए राज के साथ जिंदा हों। रेयान मेरा दोस्त था, खामोश, सीधा, नेक लड़का। लेकिन मैंने उसे एक बात हमेशा कही थी, रेयान, अगर रात को कोई तुम्हें नाम लेकर पुकारे तो पीछे मत देखना, कभी भी नहीं। वो हंस दी था, लेकिन मैं नहीं हंसी। पहली रात के 1:13 पर रेयान के कमरे की खिड़की के बाहर एक आवाज आई, रेयान। आवाज मेरी थी, लेकिन उस वक्त मैं सो रही थी। अगली सुबह जब उसने मुझसे पूछा, मैंने चीख कर कहा, ये मैं नहीं थी, मैंने कहा था ना, वापस मत देखना। मेरी आवाज में खौफ था, क्योंकि मैं जानती थी कौन उसे बुला रहा है। दूसरी रात 1:13 AM, फिर वही आवाज, और उस बार वो रेयान के इतने करीब थी कि जैसे कोई उसके कान के साथ खड़ा हो। रेयान, बाहर आओ। रेयान ने दरवाजा खोला तो बाहर जमीन पर काली मिट्टी बिखरी थी और उस पर एक औरत के पांव के निशान, लेकिन वो निशान एक ही जगह पर रुके हुए थे, जैसे कोई वहां खड़ा हो और रेयान को घूर रहा हो। रेयान डर गया और मुझे पता था अब बहुत देर हो चुकी है। तीसरी रात मैंने सच बताया, मैं दौड़ते हुए रेयान के घर गई। रेयान, सुनो, वो चीज तुम्हें अपना बनाना चाहती है, लेकिन इससे बचने का सिर्फ एक तरीका है। रेयान ने कांप कर पूछा, कौन सी चीज? मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो मेरी बहन है। रेयान सुन हो गया। मैंने सारी हकीकत बताई। मेरी बहन ईना 3 साल पहले मर गई थी, लेकिन उसके बाद उसकी रूह 1:13 पर लोगों को पुकारती है। जो उसकी आवाज सुन ले वो उसे छोड़ती नहीं, और जो वापस देख ले वो सुबह नहीं देख पाता। मैंने रेयान के हाथ पकड़े। रेयान, वो तुम्हें चुन चुकी है। आखिरी रात 1:13 AM, पूरा घर सन्नाटे में था। रेयान ने कमरा बंद किया हुआ था और ठीक 1:13 पर रेयान, दरवाजे के पीछे कोई चल रहा था। साए दरवाजे के नीचे से अंदर आ रहे थे। रेयान, मैं तुम्हें देख सकता हूं। दरवाजा जोर से हिला, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार। रेयान ने मुझे फोन किया, इला, वो दरवाजे के बाहर है। मैं रो पड़ी। रेयान, दरवाजा नहीं खोलना, ये मेरी बहन नहीं, ये कुछ और बन चुकी है। और फिर दरवाजा टूटने वाला था, लेकिन टूटा नहीं, क्योंकि रेयान ने चूक कर पीछे देखा और कमरे के अंदर उसके बिस्तर के पास सियाह धुआं जमा हो रहा था। वो धुआं आहिस्ता आहिस्ता इंसानी शक्ल बनने लगा। वही चेहरा, वही आंखें जो कभी मेरी बहन थी। उसने सर झुकाकर टूटी हुई आवाज में कहा, रेयान, तुमने मेरी आवाज सुनी थी, अब तुम मेरे हो। रेयान के कदम जमीन में गुड़ गए। वो उसके इतने करीब आई कि उसकी ठंडी सांस रेयान के चेहरे को छूने लगी, और उसने आखिरी जुमला कहा, आज तुम आखिरी बार अपना नाम सुनोगे। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया।